हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो, एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है कि शादी को किस तरह से मैनिफेस्ट करें। शादी के टॉपिक को लेकर के काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था, काफ़ी लोगों को मैसेज पड़े हुए थे, काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है कि मैम शादी मैनिफेस्टेशन को लेकर के वीडियो बनाइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो वो चाहते हैं कि वो इंसान उनकी लाइफ में हमेशा रहे, जिनके साथ वो अपनी पूरा जीवन बिताएं, इसके साथ वो अपने सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन्हीं सारे क्वेश्चन का आपके लिए जवाब है। आप जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं पर लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, कई लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं तो कई लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, फैमिली लोग मानते नहीं। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, इसकी वजह से आपकी शादी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। तो जो टेक्निक आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी कैसे होगी इसका भी मैं सोल्यूशन आपको जरूर दूंगी। तो मैं आपको ये सोल्यूशन आपको 100% आपके लिए सोल्यूशन काम करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और समझते हैं तो दोस्तों, वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ कि किस तरह से आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में किस तरह से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल हमारी लाइफ में काम कर रहा है, चाहे आप इस चीज को मानो या फिर बिल्कुल ना मानो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम करता है, क्योंकि जो लॉ होता है ना वो सभी के लिए काम करता है। जब आप किसी चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हो तो वही चीज आपकी लाइफ में होने लगती है। ध्यान से पूरे प्रोसेस को आज आप समझिएगा। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज को तन मन से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आप चाहते हैं, तो वो चीज आपकी ऑलमोस्ट हमेशा पूरी हो ही जाती है। तो दोस्तों, यही नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में भी यही रूल होता है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है आप उसमें तन और मन से उस चीज में लग जाइए। आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आपकी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। जब आप अपना तन और मन पूरे मन से सिर्फ एक ही चीज के बारे में आप सोचते हैं, अपनी पूरी ताकत आप एक ही चीज में लगा देते हैं, तो वो चीज आपकी लाइफ में होके ही रहती है। बाहर की जो दुनिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि इंटरनल जो थॉट्स है हमारे माइंड में जो आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, लेकिन हमको अपनी अंदर की चीजों को समझना है। हम क्या महसूस करते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको अपने थॉट्स एंड फीलिंग पे हमको ध्यान देना है। अगर हम अपनी इनर रियलिटी को चेंज कर लेंगे तो अपने अंदर से सोचने के, महसूस करने के तरीकों को हम बदल सकते हैं। तो हमारे आउटर जो सरकमटेंसेस हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। जो लोग आपकी लाइफ में शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, चाहे आपके माँ हो, बाप हो, और भी जो रिलेटिव रहते हैं वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग मान ही जाएंगे। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपकी लाइफ में अड़चनें आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी की मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके अंदर जो भी निगेटिव थॉट्स है, जो भी आपके अंदर निगेटिव बिलीव है, आपको उनको पूरी तरह से खत्म करना होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपको वो पूरे जो थॉट्स आपके माइंड में निगेटिव थॉट चल रहे हैं, उन सारे थॉट्स को आपको जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। और आपको जो भी आपके अंदर की निगेटिविटी है आपको प्रॉपर उसको खत्म करना है। क्योंकि अगर कहीं भी, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि कोई पेड़ होता है, आप उस पेड़ को काट दीजिए ऊपर से, जब जड़ नीचे बनी रहती है ना तो वो पत्ते ऊपर आ ही जाएंगे। तो क्या है कि निगेटिविटी की जो जड़ है ना, हमको उस जड़ को ही उखाड़ के फेंक देना है। और हमारे माइंड में निगेटिव थॉट ना धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जाएंगे। क्योंकि जब हमारे माइंड में निगेटिव थॉट आएंगे तो हमको सोचना है कि नहीं, हमको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, हमको जस्ट निगेटिव थॉट को हमको इग्नोर मानना है।
तो हमको सिर्फ निगेटिव थॉट को मुझे इग्नोर मारना है, तो वो आपकी लाइफ से जस्ट इग्नोर हो जाएंगे निगेटिव थॉट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने निगेटिव जो बिलीव्स है ना, आप उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि जब तक आप निगेटिव बिलीव्स को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, आपकी लाइफ में ज्यादा निगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती रहेंगी। जैसा कि आप फील करोगे वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपके अंदर जो भी निगेटिव बिलीव्स हैं, आपको उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। आपको आपके जो अंदर के जो थॉट्स हैं, आपके जो निगेटिव थॉट्स हैं, आपके जो मन की फीलिंग्स हैं, आपको सारी निगेटिव जो फीलिंग्स है आपको उनको रिमूव कर देना है। क्योंकि जब आपकी जो इनर की जो निगेटिविटी होगी ना, वो आपके अंदर बनी रहेगी, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फीलिंग के जो थॉट है ना, वो आपके अंदर बढ़ते ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने निगेटिव बिलीव्स को उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि जब तक आप निगेटिव बिलीव्स को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, आप अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी चीजें निगेटिविटी आप सोचते हो वही चीजें अट्रैक्ट होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा नियम है कि जो भी चीज आप अट्रैक्ट करते हो वही चीजें आपकी रियलिटी बनती हैं। तो हमको निगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से इग्नोर करना है, अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है। जैसा कि आप फील करते होंगे वैसी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। ये आपने कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करे, तो आपको पॉजिटिव सोचना शुरू करना होगा। आपको वैसा फील करना होगा जैसी लाइफ आप चाहते हैं। जब आप इतने स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएगी, तो वो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो आपकी जो फीलिंग्स होगी, आप किस तरह से फील करेंगे। आप अपने अंदर जब स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, तो आपको किस तरह से आपको फीलिंग होगी। आपको अपने पूरा फीलिंग्स का खेल है कि हमारी जो लाइफ है ना, वो पूरा फीलिंग्स का ही खेल है, क्योंकि जिस तरह की चीजें हम फील करते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। तो आपको जिस तरह की आप चाहते हैं कि हमारा स्पेसिफिक पर्सन हो, हमारी शादी होगी, हम किस तरह से रहेंगे, तो आपको डायरेक्ट एंड रिजल्ट पे आपको फोकस करना है। आपको बीच का नहीं करना है कि फैमिली क्या बोलेगी, शादी कैसे होगी, कितने सारे लोग प्रॉब्लम करेंगे, नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट एंड रिजल्ट के बारे में आपको सोचना है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी लाइफ में कितने ज्यादा खुश है, और आपकी फैमिली जो है वो कितनी ज्यादा खुश है। आपको इस तरह से अपने जो थॉट प्रोसेस है, आपको उनको इस तरह से करना है। वो फीलिंग्स आपको एकदम एक्साइटेड कर देगी। वो फीलिंग्स आपके अंदर जो आपकी जो निगेटिव जो बिलीव है ना, उनको पूरी तरह से खत्म कर देगी। और धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको भी यकीन हो जाएगी कि नहीं, यही रियलिटी है कि आपकी फाइनली उस पर्सन से आपकी शादी हो चुकी है। इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि शुरुआत में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी सांसों को पर ध्यान दीजिए, आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपनी सांसों को आप काउंट कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आप रिलैक्स फील करेंगे, और ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपको मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या करेंगे, आपको मेडिटेशन करना है। आप अपने अंदर सारी निगेटिविटी को आप निकालते जाएंगे, पॉजिटिविटी आप अपने अंदर भरते जाएंगे, और जो भी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन चीजों को आप थॉट प्रोसेस में आप अपने माइंड में सोचते रहेंगे। अभी तक आपने क्या किया कि जो निगेटिविटी थी, आपने उनको पूरी तरह से हटा दिया। यानी कि जो आपके अंदर जो निगेटिविटी का डर था, वो आपने अपने पूरी तरह से उसको उखाड़ कर फेंक दिया है। आपका जो डर है ना, वो इसी वजह से पैदा होता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी नहीं हुई, मोस्टली आपके माइंड में ना हमेशा नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। तो क्या होता है कि जब आप ये चीज सोचते हो कि अगर शादी नहीं हुई तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको उन चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आप ये सोचो ना कि अगर आपकी उस पर्सन से शादी हो गई तो क्या होगा, मतलब तो आप कितने ज्यादा खुश होंगे, आप उनके साथ घूमने जाएंगे, आप उनके साथ एंजॉय करेंगे, आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। उस मोमेंट को आप फील कीजिए, और वही चीजें आपकी धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनेगी। आप फील कीजिए कि आप लोग घूमने जा रहे हैं, आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आपकी फैमिली कितनी ज्यादा खुश है, आप अपने मायके जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। वो चीजें आप पूरा एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए। बीच में चीजें क्या हो रही क्या नहीं हो रही, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट आपको अपने ऊपर
बिलीव करना है, आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं आपको उनको मैनिफेस्ट कर लेना है। और जब भी आप कभी भी निगेटिव अपने अंदर फील करो तो आप हमेशा एक अफर्मेशन जरूर बोलिए कि मेरे सारे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। आपको ये अफर्मेशन अगर आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप जोड़ लोगे तो आपके रिजल्ट इतनी जल्दी आपको मिलेंगे कि आप खुद शॉक हो जाएंगे कि ये रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं दोस्तों। आपको इसी तरह से आपको सोचते रहना है और आपको अपने थॉट पे कंट्रोल करना है। आपको अपनी चीजों को, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, उसको आपको हकीकत में आपको वो जिंदगी जीनी है। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही आपको देखना है। तो इस तरह से आपका जो ध्यान है वो आपका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। तो चलिए चलते हैं कि सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सर्कमटेंसेस जो है वो हमारी जो इंटरनल बिलीव्स उन्हीं का ही रिजल्ट है। कोई भी चीज एक्चुअल रियलिटी में होने से पहले हमारे माइंड में होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप ये हमारा वीडियो फोन के थ्रू देख रही हैं, ठीक, फोन पे ही देख रहे हैं या फिर आप लैपटॉप में देख रही हैं, तो किसी ने तो सोचा होगा कि कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिससे बात हो सके, जिससे हम पिक्चर वगैरह देख सके। तो वो चीज आज रियलिटी है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि आप जिस चेयर पर बैठे हो तो वो चीज भी किसी ने सबसे पहले सोची होगी, उसके बाद ही वो चीज रियल में बनी है। तो वही चीज है हमारी लाइफ के बारे में, वही चीज है हमारी थॉट के बारे में कि जिस तरह का हम पहले सोचते हैं वही चीजें बाद में हकीकत में बदलती हैं। तो दोस्तों ये कभी ना कभी किसी के माइंड में आया ही होगा कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉर कॉन्सेप्ट है वो आज आपके माइंड में है, कल वो रियलिटी में भी होगा, क्योंकि आज से ही आप अपना फ्यूचर का सोचेंगे, वो आप करंट रियलिटी के बारे में सोचेंगे तो वो कल आपकी रियलिटी में जरूर होगा। अगर कोई चीज आपके माइंड में है वो रियलिटी में भी हो सकती है। बस आप डिपेंड करता है कि उस थॉट को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कितनी देर तक आपने अच्छे तरीके से आपने उसको रखा है। अब ये जो शादी करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके माइंड में, इसे अगर आप एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो तो वो चीजें आपकी माइंड में, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें जरूर पहुंचेंगी। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान से आपकी शादी को करा के ही छोड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपने उस थॉट को, उस फीलिंग को एक बार आपने ऑन कर दिया तो वो इंसान आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, हम किसी तरह से उस थॉट को, उस फीलिंग को पहुंचाएंगे तो हम उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक के तरीके से उसको करेंगे। जब हम सबकॉन्शियस माइंड को बार बार किसी पिक्चर को दोहराते हैं, जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार किसी पिक्चर को दोहराते हैं, किसी सीन को दोहराते हैं, किसी थॉट को दोहराते हैं, तो वो एक पिक्चर के साथ हम अपने माइंड में उसको फीड करते हैं और वही एक्चुअल में रियलिटी बना देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल सा मेथड करना है कि आपको रात में सोने से पहले आपको सारी दुनिया की टेंशन छोड़ देनी है। आपके आज के रिजल्ट क्या चल रहे हैं, करंट रियलिटी क्या, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना फ्यूचर किस तरह का देखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में अपने लाइफ पार्टनर को किस तरह से देखना चाहते हैं, आपको वो चीजें विजुअलाइजेशन करनी है। आपको बस इस तरह से उस रियलिटी को क्रिएट करना है कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ में आप अपनी अच्छी शादीशुदा जिंदगी आप जी रहे हैं। आपको इस तरह से एनालिसिस करना है, इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आप अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ में ही आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा आपसे खुश है। आपको दुनिया में किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुश हो, आपकी पूरी फैमिली खुश है और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। खुश होने के लिए इस धरती पर आए हैं हम, आप एकदम रिलैक्स रहिएगा। उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन, इसी तरह से आपको विजुअलाइजेशन डेली करना है। आपको ये टेक्निक कम से कम 21 दिन तक आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है और फिर देखिए यूनिवर्स का कमाल। दोस्तों मैं आपसे 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने 21 दिन तक बिना किसी टेंशन के आपने ये चीज, ये जो लाइफ है आपने अपनी रियलिटी से जी ली, जो मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में चाहते हो, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपकी सारी चीज़ों को, आपके सारे पॉजिटिव थॉट को रियलिटी में ज़रूर बदलेगा। दोस्तों आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है अपने अंदर का माहौल कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। आप इस तरह से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि आपकी शादी में किस तरह के फंक्शन हुए, मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि आपकी शादी का फंक्शन कैसा हुआ, आपका जो
वरमाला का फंक्शन होता है वो किस तरह से हुआ, शादी के बाद आप घर में नए घर में गए, आप कितने ज़्यादा खुश हो, आपको वो सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में इतनी अच्छी से इमेज उनको क्रिएट करना है कि वो उस तरह से कि जैसे आप अपनी रियल लाइफ में जी रहे हो। तो दोस्तों ये था आज का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।